हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का इसके पहले मैंने आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया है। इम्यूनिटी का जो बेसिक पॉइंट होता है मैंने उसको आपको बता दिया है। तो स्टूडेंट आज हम उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक अपने चैनल पर प्रोवाइड किया है, आप उसको अच्छे से देखें। अगर उसमें आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं और अभी तक आप मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट होते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ इम्यूनिटी। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट, इननेट इम्यूनिटी का टाइप आज हम पढ़ेंगे। देन इसके बाद हम एक्वायर्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी पढ़ेंगे। तो इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया भी था। एक इननेट इम्यूनिटी, दूसरा एक्वायर्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पहले हम इननेट इम्यूनिटी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है इन और एक लिखा है नेट। इन का मतलब होता है इनसाइड, क्या होता है इनसाइड, और नेट का मतलब होता है नेटल। मीन्स ऐसी इम्यूनिटी जो बच्चा लेकर पैदा होता है। मीन्स जब वो उसका बर्थ होता है, जब उसका जन्म होता है तो वो अपने साथ इम्यूनिटी को ले करके आता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अपने साथ इम्यूनिटी ले करके पैदा होता है। तो यहाँ पर नेटल का मतलब होता है नवजात, ठीक है। अब यहाँ देखिए इननेट इम्यूनिटी के जो होते हैं वो 4 टाइप होते हैं। इट इज आर 4 टाइप, ये 4 प्रकार के होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी में ही मैं बोलता हूँ, बट जिसका हिंदी रहता है मैं आपको बताऊँगा भी, क्योंकि आपका कमेंट आता है कि सर हिंदी में बताइए। मैं इंग्लिश में आपको बता भी रहा हूँ प्लस उसका हिंदी भी बता रहा हूँ, और जिसका हिंदी होगा मैं उसको भी बताऊँगा। और मैं हिंदी में तो बोलता ही हूँ। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं इननेट इम्यूनिटी का जो पहला टाइप है वो फिजिकल बैरियर है, दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा है सेलुलर बैरियर, एंड देन जो फोर्थ है वो साइटोकाइनिन बैरियर। इसकी अगर हम हिंदी की बात करें तो इसको हम बोलते हैं शारीरिक अवरोध। दूसरा है कारकीय अवरोध, तीसरा है कोशिकीय अवरोध, और साइटोकाइनिन भी बोल सकते हैं, शोथ बोल सकते हैं। ये इसके हिंदी नेम है। सबसे पहले हम फिजिकल बैरियर की बात करें। मीन्स ये कौन सा ऐसा फिजिकल बैरियर है जो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई से आने वाले जो भी पैथोजेंस है वो बॉडी में एंट्री आने से पहले या हमारे बॉडी में एंट्री लेते हैं तो कैसे उसको बैरियर करता है, कैसे उसको रोकता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले हम फिजिकल बैरियर का एग्जाम्पल देख रहे हैं, स्किन। आपको पता है जो हमारी त्वचा होती है, जब भी कोई बैक्टीरिया, लाखों करोड़ों बैक्टीरिया हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, तो ये क्या करते हैं कि हमारे बॉडी पर जब ये आते हैं तो स्किन, आपको पता है अगर स्किन ना होती तो सारे के सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जो है वो इजीली एंट्री ले लेते हैं हमारे बॉडी में। लेकिन स्किन हमारे बॉडी में जो है एक प्रकार की बहुत बड़ा ऑर्गन है। मीन्स ये हमारे बैक्टीरिया को, जो भी पैथोजेंस हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उनको आने से, अंदर जाने से रोकने का काम करती है। तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं फिजिकल बैरियर का स्किन। दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन। इसके अंदर का देखें तो एग्जांपल हमने ट्रैकिया लिया। जैसे सपोज दैट ये ट्रैकिया है, यहाँ पर ये इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब कोई जैसे सपोज दैट हमारा बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पैथोजेंस हमारे बॉडी में एंट्री लेता है तो यहाँ पर ट्रैकिया इसको क्या करती है, उसको रोक देती है। मीन्स ये हमारे बॉडी में अंदर जाने से इसको रोकने का काम ट्रैकिया कर रही है। एक प्रकार का एक बढ़िया सिस्टम है हमारे बॉडी में, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है ये ट्रैकिया। जो भी पैथोजेंस बैक्टीरिया जा रहे हैं उनको ये रोक ले रहा है। तो इसका 2 एग्जांपल हमने देखा ट्रैकिया में, सॉरी यहाँ फिजिकल बैरियर में स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के बॉडी ट्रैकिया, क्लियर। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, मीन्स कारकीय अवरोध। इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? सबसे पहले हम देखें कि एसिड इन स्टमक। अगर हमारे बाई चांस ये ट्रैकिया के माध्यम से कुछ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंट्री ले ही लेते हैं तो जो हमारा स्टमक होता है, मीन्स जो भी हमारे स्टमक में एसिड होता है, आपको पता है कि हमारे पेट का जो स्टमक होता है वो 1.8 होता है, ठीक है। तो बचा कुछ है जो भी बैक्टीरिया अगर हमारे पेट में चला जाता है तो उसको क्या कर देता है, जो हमारे स्टमक में एसिड प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट है, जो पाया जाता है, वो इसको मार देता है। तो ये भी प्रकार का एसिड इन स्टमक, हमारे स्टमक में जो एसिड होते हैं वो भी उनको मारने का काम कर रहा है, क्लियर। दूसरा है सलाइवा। सलाइवा मीन्स जो होता है लार, हमारे मुंह में
एक स्पेशल टाइप का जो है क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जो भी चीज़ हमारी बॉडी में जाती हैं उसको मार देता है। उस एंजाइम का क्या नाम है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम है जो बैक्टीरिया को मार देता है। ये भी एक अच्छा रोल है हमारे बॉडी में। जो सलाइवा होती है, लार होती है, उसमें एक स्पेशल टाइप का एंजाइम है दैट इज लाइसोजाइम, वो बैक्टीरिया को मारने का काम होता है। टीयर्स मीन्स जो हमारे आँख में, जैसे हम जाते रहते हैं कभी तो क्या हमारे आँख में कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई कीड़ा चला जाता है वाल, तो क्या हमारी आँख में एंट्री ले लेता है? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे आँख में एक एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस होता है जो उनको क्या कर देता है, मार देता है। देखते होंगे कि जो कीड़ा हमारे आँख में चला जाता है तो क्या वो मर जाता है? मर जाता है, बिल्कुल मर जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस होते हैं वो उनको मार देते हैं। तो ठीक है, तो टीयर्स में जो हमारे एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस है वो भी एक अच्छा रोल निभा रहे हैं। तो एंट्री कर जाए हमारे आँख के अंदर और हमारे आँख को डैमेज करें, मीन नुकसान पहुँचाए। ठीक। सीरोमेन, सीरोमेंस मीन्स जो हमारे कान होते हैं, जैसे हम सोते रहते हैं कभी कभी तो हमारे कान में क्या हो जाता है, कुछ कीड़े चले जाते हैं। तो क्या कीड़े अंदर चले जाते हैं, निकलते नहीं हैं। सबसे पहले कोई कीड़ा जाए हमारे कान में तो उसमें लोग ऑयल डाल देते हैं, तेल डाल देते हैं। तेल कभी नहीं डालना चाहिए, उसमें आप पानी डालिए, वाटर को डाल दीजिए। उसके बाद 1-2 बार डालने के बाद आप उसको ऐसे अपने सर को झुकाइए जिस तरह बियर में आप भी गया हो। ठीक है, तो वो कीड़ा इजीली निकल जाएगा। बट अगर कोई एंट्री ले भी लिया बैक्टीरिया, वायरस, तो हमारे सीरोमेन में एयर बैग्स लगा होता है, जिसे वो लोग पर्दा बोलते हैं। ये क्या कर देता है, उसको भी रोक लेता है, विष अंदर जाने से उनको रोक लेता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई को। ये भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर का एग्जाम्पल में सीरोमेन ले सकते हैं। बाइल, बाइल का मतलब होता है पित्त। मीन्स जो भी बैक्टीरिया, वायरस जो भी हमारे बॉडी में जो भी हम भोजन कर रहे हैं, अगर कोई बाई चांस चला ही जाता है तो उसमें जो हमारा भोजन होता है उसमें भी बहुत सारे एंटी बैक्टीरियल जो भी वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई, बहुत सारे इंसेक्ट जो होते हैं अगर हमारे बॉडी में चले भी जाते हैं भोजन के माध्यम से, तो जो हमारा भोजन होता है अगर हम लंबे समय तक 2-4 दिन तक चले जाते हैं क्या दिक्कत होती? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बाइल होता है ये हमारे भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर। जैसे आप सोते रहते हैं, कभी कभी देखते हैं कि हमारे बॉडी में कीड़ा लग गया या कोई भी हम सो रहे हैं तो हमारी बॉडी पर ये इफेक्ट कर दिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी जो भी टेम्परेचर होती है हम सबका 98.6 या 37 फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो वो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है और हमारे उस इंसेक्ट से, उस बैक्टीरिया से बच जाती है। जिस हमारी बॉडी जो होती है उस अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा के उसको मार देती है। ये एक अच्छा एग्जांपल है बॉडी टेम्परेचर का। नेक्स्ट देखें तो सेलुलर बैरियर मीन्स कोशिकीय और में इसमें कंप्लीट WBC आती हैं, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएँ आती हैं। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें स्टूडेंट तो PMNL, उससे पहले मैंने अभी बताया कि सेलुलर बैरियर का एग्जांपल में देख सकते हैं WBC। इसमें कंप्लीट WBC आती हैं जिन्हें हम बॉडी ऑफ आर्मी कहते हैं। मीन्स शरीर का जो सैनिक होता है WBC को पाया जाता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं हम। PMNL है पॉलीमार्फो न्यूक्लिक लिम्फोसाइट, और इसमें हम मोनोसाइट ले सकते हैं। ठीक है, मोनोसाइट्स ले सकते हैं, मैक्रोफेजेज ले सकते हैं, क्लियर हो रही बात, ये ले सकते हैं, एंड नेचुरल किलर ले सकते हैं। ठीक, ये सब जो है अगर कोई भी हमारे सेल में, कोई भी हमारे बॉडी में जो है बैक्टीरिया, वायरस जाता है, ये क्या करती हैं, WBC में आने वाले जो भी एग्जांपल्स हैं ये सब उनको फाइट करने के लिए वेरी हेल्पफुल होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में अगर कोई भी बैक्टीरिया जाता है तो उसको भी ये जो है वहाँ पर मार देती है। नेक्स्ट अगर हम देखें लास्ट इसका जो है साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर मीन्स शोथ अवरोध। ठीक है, इसमें साइटोबिस होता है सेल। ठीक है, तो जो हमारे बॉडी में सेल होती है, जैसे हम देखें यहाँ पर एक फिगर मैंने ऑलरेडी बनाया, ये वायरस है। सपोज दैट कोई वायरस हमारे बॉडी में एंट्री लिया तो जो सेल होती है हमारे बॉडी में, ये सेल हैं। ठीक है, अगर कोई वायरस गया तो हमारे सेल में एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन पाई जाती है। क्या होती है? प्रोटीन होती है। उस प्रोटीन का नाम क्या है? दैट इज इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या कर देती है
उस वायरस को मार देती है। क्या कर देती है? मार देती है, जिससे हमारी जो बॉडी होती है उससे बची रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी इंटरफेरॉन हमारे लिए मीन्स जो प्रोटीन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है। तो स्टूडेंट आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, इसके एग्जाम्पल्स को दिमाग में रखना है, कौन किस में कौन एग्जाम्पल आता है। ये आपके लिए डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी नेक्स्ट के वीडियो में। तब तक आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। एनीवे आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।